इलाज ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Assalamualaikum. Welcome to Ilaj Online Private Limited. This is me, Dr. Abira Ali, and I am a gynecologist. आज आपके साथ जिस टॉपिक पर बात होगी वो है कि कौन कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कि मेल्स की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट करते हैं और मेल्स में इनफर्टिलिटी का बायस बनते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें हीट का, केमिकल्स का, रेडिएशंस का एक्सपोजर होता है, फिजिकल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से मेल्स में इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। तो नंबर 1 पर वो प्रोफेशंस जिनमें हाई हीट का एक्सपोजर होता है। तो ऐसी जॉब्स जिनमें काफ़ी अरसे तक हीट का एक्सपोजर हो रहा होता है स्पर्म की प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बेकर्स, वेल्डर्स और फैक्ट्री वर्कर्स जो कि हाई टेम्परेचर पे काम कर रहे होते हैं, और इसके अलावा ट्रक ड्राइवर्स और हैवी मशीनरी ऑपरेटर्स जो कि काफ़ी प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं जिसकी वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और स्पर्म्स की प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाती है और ऑलरेडी प्रोड्यूस स्पर्म्स डैमेज हो सकते हैं। नंबर 2 पर है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू केमिकल्स। इसमें एग्रीकल्चरल वर्कर्स इंक्लूड हो जाते हैं जिनको पेस्टिसाइड्स का, हर्बिसाइड्स का, फंगिसाइड्स का एक्सपोजर हो रहा होता है जो कि स्पर्म हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पेंटर्स जिनका सॉल्वेंट्स का एक्सपोजर होता है, लेड का और हैवी मेटल्स का एक्सपोजर होता है, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल वर्कर्स इनका भी मल्टीपल केमिकल्स का एक्सपोजर होता है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज पैदा हो सकते हैं। इसी तरह से कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो कि कीमोथेरेपी की ड्रग्स को डील कर रहे होते हैं, इन ड्रग्स की टॉक्सिसिटी की वजह से उनका जो स्पर्म काउंट है वो डिस्टर्ब हो सकता है। और इसी तरह से जो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग होते हैं जिनका गैसेस का एक्सपोजर होता है, एनेस्थेटिक गैसेस मेल्स में इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती हैं। और नंबर 3 पर जो प्रोफेशन है वो है प्रोफेशनल एक्सपोजर टू रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। तो इसमें रेडियोलॉजिस्ट शामिल होते हैं और एक्सरे टेक्नीशियंस शामिल होते हैं जो कि रेडिएशंस में काम कर रहे होते हैं। रेडिएशनल एक्सपोजर की वजह से स्पर्म का डीएनए अफेक्ट होता है और डैमेज हो सकता है। इसी तरह से टेलीकम्युनिकेशन वर्कर्स, इलेक्ट्रीशियन, आईटी वर्कर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत क्लोजली काम कर रहे होते हैं, इसकी वजह से उनकी अंदर मेल इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। और इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिनमें फिजिकल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या मिलिट्री के जो लोग होते हैं, और इसके अलावा एथलीट्स जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इस फिजिकल एक्सर्शन की वजह से मेल्स में इनफर्टिलिटी हो सकती है और उनकी स्पर्म काउंट और स्पर्म प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो सकती है। नंबर 5 पर है सीडेंट्री जॉब्स। तो वो सारे अफराद जो कि बैठ कर काम करते हैं, उनकी काफ़ी प्रोलॉन्ग सिटिंग हो रही होती है, जैसे कि ऑफिस वर्कर्स, ड्राइवर्स। तो इनके साथ ये मसला होता है कि उनका पेल्विक एरिया का ब्लड फ्लो बैठे बैठे ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से सक्रोटल टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। और नंबर 6 पर है प्रोफेशंस विद एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। तो वो लोग जो माइंस में काम करते हैं या ऑयल इंडस्ट्री में काम करते हैं या पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में काम करते हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होती हैं जैसे कि कैडमियम, लेड और मर्करी। तो इन मेटल्स के एक्सपोजर से, इन केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स के एक्सपोजर की वजह से मेल्स में इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सारे अफराद को इनफर्टिलिटी कॉज होती है जो कि इन प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं? तो इसका जवाब है कि नो डाउट इन प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में इनफर्टिलिटी दूसरे प्रोफेशंस की निस्बत ज़्यादा होती है, लेकिन सारे अफराद में इनफर्टिलिटी इसलिए कॉज नहीं होती क्योंकि हर किसी की अपनी प्रोटेक्शन डिफरेंट होती है दूसरे से। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करते हैं और प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं, और इसके अलावा को हर शख्स की जो केमिकल्स को, टॉक्सिन्स को बर्दाश्त करने की एबिलिटी डिफरेंट होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इन प्रोफेशन में काम करते हुए मेल इनफर्टिलिटी से बचे रहें और आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेहतर रहे, तो इसके लिए आपको प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज़ करनी है, जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स,
इसके अलावा आपने टॉक्सिन्स के एक्सपोजर को अवॉइड करना है, हार्मफुल सब्सटेंसेस के एक्सपोजर को अवॉइड करना है, और आपने अपने वर्क के जो स्केड्यूल के दौरान थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ब्रेक लेनी है। बैठे से आपने उठना है या थोड़ा बहुत आपने वॉक करनी है हर 2 से 3 घंटे बाद, ताकि आपका सक्रोटल टेम्परेचर कभी भी बहुत ज़्यादा ना हो पाए और इससे आपके स्पर्म्स की क्वालिटी डिस्टर्ब ना हो। तो इन प्रिकॉशंस पर आप अमल करते हुए अपने प्रोफेशन से जुड़े रहने के बावजूद भी अपनी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको बेहतर कर सकती हैं। तो आप में से जिन अफराद को भी मेल इनफर्टिलिटी का इशू है और वो घर बैठे अपनी रिपोर्ट्स चेक करवाना चाहते हैं, अपना ट्रीटमेंट डिस्कस करना चाहते हैं, वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। टेक केयर।